21वीं सदी में ये कहा जाता है कि ये डिप्रेशन की सदी है, साइकोसोमेटिक डिसीज़ की ये सदी है। इस सेंचुरी में ऐसी मानसिक समस्याओं से लोगों का पाला पड़ने वाला है कि शायद ज़्यादातर रोग मानसिक तकलीफ़ों से निकलेंगे। कॉरपोरेट फील्ड में, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों में, गरीब परिवारों में, अमीर परिवारों में, हर जगह पर मानसिक रूप से कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है। और क्योंकि हम इंसान हैं तो 24/7 हम सोचते रहते हैं, हम फील करते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। और दुख की भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है। 1000 सुख आपके पास हैं तो हो सकता है वो 1000 सुख आपको सुख ना दे सके, पर अगर एक दुख आया तो एक ही दुख 1000 सुखों को भुला सकता है। और इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, किसी न किसी धारणा से, किसी न किसी मान्यता से वो पेशेंट काफ़ी परेशान होता है। हमें दुख क्यों होता है? हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि संसार को हम अपनी धारणाओं से चलाना चाह रहे हैं। हम खुद ईश्वर बन के ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे चलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और ये कभी संभव होने वाला नहीं है। दूसरी ये बात है कि अगर ये संभव हो भी गया, अगर आप चाह रहे हैं वैसे कुछ हुआ भी, तो भी इसकी एक बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप पाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है। पर फिर उस चीज़ को टिकाए रखने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा व्यवस्था आप करते जाएंगे उतने आप गुलाम होते जाएंगे। पर मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म से परेशान हैं, किसी भी धारणा से आप दुखी हैं, तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ करनी चाहिए। और वो ये है कि आपको समझना चाहिए कि मोदी साहब हो या एक गरीब छोटू, एक बड़ा अमीर PhD या नोबेल प्राइज़ विनर हो और एक अनपढ़ आदमी, एक बहुत अमीर हो और एक बहुत गरीब, एक 5 साल का बच्चा है, एक 90 साल का बुज़ुर्ग, इन सब के जीवन की ऑथेंटिसिटी एक जैसी ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अमीर को जीने का हक कम है, अमीर को जीने का हक ज़्यादा है और गरीब को जीने का हक नहीं है। छोटू है, उसके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, और 90 साल का बुज़ुर्ग है, उनके जीवन की कुछ वैल्यू है। सारे ही इंसानों के पास, हमारे पास जीवन है और ये एक जैसा जीवन है। कुछ खास संसाधन इकट्ठा करने से उनका जीवन ज़्यादा कीमती हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप अनपढ़ है इसलिए दुखी हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने से आपके जीवन की ऑथेंटिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप गरीब हैं तो दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमीर हो जाने से आपके जीवन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी बच्चे हैं और आपको लगता है कि ये बड़ा हो जाऊंगा तब जीऊंगा, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन की ऑथेंटिसिटी उतनी ही है आज भी। तो जीवन कभी पक्षपात नहीं करता। एक आदमी अपंग है और एक आदमी सारे अंगों के साथ एकदम स्वस्थ है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो जो स्वस्थ है एकदम, उसको जीवन जीने की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, और जिनको जो दिव्यांग है उनकी जीवन की ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऐसा नहीं होता। जीवन तो जीवन है। 2 हाथ ना हो, 2 पैर ना हो, एक आँख ना हो, बाल ना हो, कुछ ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो जीवन बह रहा है उसकी क्वालिटी वही है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक अमीर आदमी है जो 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए कमाता है महीने का। एक और आदमी है छोटा सा जो 15,000 रुपये पर महीना कमाता है। ये दोनों के जीवन में सुख आते हैं, इन दोनों के जीवन में दुख आते हैं। तो दुख और सुख तो आते ही हैं क्वालिटेटिवली। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 15,000 रुपये कमाने वाला एक इंसान जब घर पर जाता है और 1.5 करोड़ रुपए कमाने वाला एक इंसान जब घर पर जाता है, तो वहाँ पर घर पे उनका जो बच्चा है वो डैडी डैडी करते हुए दौड़ के आएगा। वो जब डैडी को देखता है और वो जो खुशी महसूस होती है, वो खुशी की क्वालिटी दोनों में सेम ही होती है। 1.5 करोड़ कमाने वाला एक आदमी अपने बच्चे को एक 600 रुपये वाली चॉकलेट देगा,
और 15,000 कमाने वाला 10 रुपये वाली चॉकलेट देगा, बच्चा जो खुशी महसूस कर रहा है वो दोनों सेम ही होगी। तो आप किसी भी स्तर पर हो, अच्छे हो बुरे हो, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, गरीब हो अमीर हो, आज अभी आप जिस जगह पर है, जिस भी कंडीशन में है, सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए उससे किसी और जगह पर, किसी ऊंचे आयाम पर पहुंचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जहां हैं वहां आपको सुख और दुख दोनों मिलेंगे, जैसे वो अमीर लोगों को मिलते हैं या बड़े लोगों को मिलते हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल पीड़ित ना हो, खुद को लघुता ग्रंथि से पीड़ित ना करें, खुद को छोटा ना समझे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस बात को समझ पाए तो आप ज़्यादातर मानसिक समस्याओं से निकल सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातें हम उपनिषद के सत्र में करने वाले हैं, तो आप ज़रूर उस उपनिषद के सत्र में जुड़िए। 15, 16 और 17 नवंबर को ज़ूम पर सेशन हम करने वाला है, आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।